मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ देना बंदे और कुफ्र के दरमियान जोड़ लगा देने वाली चीज़ है। मुस्लिम। तफसील से कबल जानते हैं आज की हेडलाइंस। DCC-DE LRC के हमरा जिला कलेक्टर का इजलास। किसानों को कर्ज देने में किसी भी तरह की कोताही ना की जाए। रैतु बंधु के लिए हुकूमत की जानिब से सरमाया मख्तस। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। तमाम तबकात की एकसा तरक्की के लिए TRS हुकूमत कोशा। मनादिर की तामीरात के लिए वजीर आला KCR की हर मुमकिन कोशिश। रूरल MLA बाजरेड्डी। कोरोना के संगीन हालात से मजदूर परेशान। मसावी काम पर मसावी उजरत अदा करे। AITUC का मेयर को मकतूब। VDC की ज्यादतियां उरूज पर। वेलपुर मंडल के एक खानदान का बाइकाट शर्मनाक। इंसाफ की कलेक्टर से गुहार। अब खबरें तफसील से। जिला ज़राअती जिला होने की वजह किसानों को कर्ज देने में किसी भी तरह की कोताही ना की जाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बैंकर्स को दिया मशवरा। रैतु बंधुओं के लिए हुकूमत दे रही सरमाए में से बैंकों के अहदेदार 1 रुपया भी ना ले। जिला कलेक्टर के चैम्बर में बैंकों के DCC, ED, LRC इजलास जिला कलेक्टर की सदारत में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर 2021-22 माली साल के लिए बैंकों के जरिए दिए जा रहे कर्ज के मकसद 7,369.32 करोड़ की कमेटी ने मंजूरी दी। इस मौके पर सालाना कर्ज मनसूबा सनदों की इजराई की गई। गुज़िश्ता यासंगी में 64% से 754 करोड़ कर्ज देने पर इस साल यासंगी में 84.9% से 162 करोड़ रुपयों की मंजूरी देना मसरत का बास बना। और इसी तरह IKP के जरिए दिए जा रहे कर्ज को साल भर में दुगना किया जाना और 100% मकसद में कामयाबी हासिल करना सताइश के काबिल है। और ज़िला ज़राअती शोबा होने से किसानों को बैंकों के जरिए कर्ज देने, माली तौर पर दुश्वारियों से बचाने की बात कही। किसानों की उगाई गई फसलों की फरोख्ती में तरगू के नाम रकम की कटवाई न करने का इजहार किया और किसानों को पैडी क्लींसर्स मशीन देने के लिए कर्ज की मंजूरी देने और किसानों को हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे रैतु बंधु में किसी भी तरह की कटवाई न करने का मशवरा दिया और बैंक अहदेदार इस बारे में इक़दामात ले। मनादिर की तरक्की के लिए वजीर आला KCR अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे। रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। तेलंगाना रियासत को तरक्की पर गामजन करने व अवामी फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाने का सहरा वजीर आला KCR के सर ही जाता है। डिशपल्ली मंडल के दोसगाम गांव में पेद्दम्मा तल्ली मंदिर में मूर्तियों को नष्ट करने का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन, MLC VG गौड़ ने शिरकत की और मंदिर के अहाते में लगाए गए इजलास में MLA बाजरेड्डी गोवर्धन को मंदिर कमेटी मेंबरान ने बड़े पैमाने पर एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर MLA बाजरेड्डी ने कहा कि अवाम की फलाह के लिए वज़ीर आला KCR हर मुमकिन कोशिश कर रहे। तेलंगाना रियासत को तरक्की पर गामजन करते हुए मुल्क भर में मिसाली दर्जा देने का इजहार किया और तरक्की से दूर हुए देहातों को रौनक पर लाने का सहरा वज़ीर आला KCR के
सर ही जाता है और तेलंगाना रियासत के मनादिर की तरक्की के लिए वज़ीर आला KCR खुसूसी तवज्जो दे रहे और अवामी बहबूदी के अलावा देहातों को तरक्की पर गामजन करने का इजहार किया। రాళ్ళతో చెక్కి పెట్టేట్టుగా వస్తున్నారు, అంత బాగా చేస్తున్నారు. ఖర్చుకు వెనకాడకుండా ప్రభుత్వం 10 లక్షలు ఇచ్చినా కానీ మీరు మరో 20 లక్షలు పెట్టుకొని ఇంత మంచి పెద్దమ్మ తల్లి దేవాలయాన్ని కట్టుకున్నారంటే పెద్దమ్మ తల్లి యొక్క ఆశీస్సు ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరి మీద తప్పకుండా ఉంటుందని నాకు నమ్మకం. ఇంకా 10 పెట్టుకుంటారు మీరు, అది భారం అవుతుంది మీకు. దానివల్ల ఏదో రకంగా మనందరికి సహకారం చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి KCR గారు కాబట్టి మీ అందరి యొక్క దీవెనలు, భగవంతుని దీవెనలు ఆ కుటుంబం మీద KCR మీద ఉండాలని, మరిన్ని మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని మరోసారి మనగిస్తూ మీరు చాలా బ్రహ్మాండంగా బిల్డింగ్ కట్టిన టెంపుల్ కట్టిండ్రు. ఇంకా నేను భుజాంలో ఉన్న టెంపుల్ కూడా ఎక్కిన గుట్ట మీద ఎక్కిన చూసిన నేను. దానికి పోవడానికి తంతెలు బాగా కష్టంగా ఉన్న నాకు తెలిసి నేను చూసిన నేను. తంతెల కోసం కూడా ప్రయత్నించిన ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చినప్పుడు ఈ దీని స్టెప్స్ తర్వాత తెచ్చిపల్లి రామారాయణ స్టెప్స్ రెండు కూడా మంజూరు చేసి ప్రయత్నం చేస్తాను నేను. అదే అందరికి బాగుంటుంది. ఇవాళ చేసే పని చేస్తాం మనగిస్తూ మరి ఇవాళ मखलूआ अहदों पर मुख्तलिफ सरगर्म कायदीन नामजद। TRS अक़लियती सेल सदर की हैसियत से NRI बाबा, नायब सदर की हैसियत से जुबैर और जनरल सेक्रेटरी अवैस खान को मुंतखब किया गया। इन कायदीन ने अहदों पर मुंतखब होने पर रुकन असम्बली बोधन जनाब शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया और बेहतरीन खिदमात अंजाम देने का अज़्म ज़ाहिर किया। TRS पार्टी बोधन टाउन की ज़ेली कमेटियों के तवील अरसे से मखलूआ अहदों पर मुख्तलिफ सरगर्म कायदीन को नामजद किए जाने का रुकन असम्बली बोधन जनाब शकील आमिर ने ऐलान किया है। TRS अक़लियती सेल सदर की हैसियत से मोइन अहमद खान अलमारूफ NRI बाबा को नामजद किया गया, जबकि नायब सदर जुबैर, जनरल सेक्रेटरी अवैस खान को मुंतखब किया गया। नायब सदर नशीन बल्दिया बोधन जनाब एहतिशामुद्दीन सोहेल ने नौमुंतखब अरकान की गुलपोशी करके उन्हें मुबारकबाद पेश की और अक़लियती कास्ट के लिए सरगर्म हो जाने का मशवरा दिया। इस मौके पर नौमुंतखब अक़लियती सदर NRI बाबा ने उन्हें अवामी खिदमत का मौका फराहम करने पर रुकन असम्बली बोधन जनाब शकील आमिर और कायदीन से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि वो बोधन के अवाम बिलखुसूस अक़लियती इलाक़ों की फलाह व बहबूद के लिए अपने आप को वक्फ कर देंगे, जबकि बोधन के अवाम बिला झिझक इनसे मुलाकात करके अपने मसाइल से वाकिफ़ करवा सकते हैं। उन्होंने हल्का असम्बली बोधन में माहाना 2 करोड़ से ज़ायद रकम शादी मुबारक इस्तिफ़ादा कुरिंदगान के लिए मंजूर करवाने पर रुकन असम्बली बोधन जनाब शकील आमिर की बर वक्त नुमाइंदगी की सताइश की और हल्का असम्बली बोधन को तमाम स्कीमात की अमल अवरी में सर फहरिस्त करार दिया। इस मौके पर कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मैं अहमद मोइन खान उर्फ NRI बाबा, टाउन प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल, कल मुझे मुंतखब किया गया है। मैं हमारे हरदिल अजीज़ MLA जनाब शकील आमिर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे इस ओहदे के लिए मुंतखब किया है और उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है, खुसूसन माइनॉरिटी के लिए। और इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं माइनॉरिटी के जो भी मसाइल रहेंगे, आप यानी हमारे अवाम से भी दरख्वास्त है, जो भी अपने मसाइल मुस्तक़िल है, मैं आपके मसाइल MLA साहब के सामने रखूँगा और इंशाअल्लाह उसके जो हल निकालने की कोशिश करेंगे। आज तक तो हमारे वाहिद MLA माइनॉरिटी के MLA साहब है और आज तक वो अक़लियतों के लिए ही काम करते हुए आ रहे हैं और गंगा जमुना तहज़ीब की एक मिसाल भी है वो, और वो तो सबको लेकर चलते हैं और हमारे माइनॉरिटी के मसाइल को भी हल कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे और हम भी उनका पूरा साथ देंगे। मैं तो हमारे MLA साहब का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कमी है, अल्फाज तो नहीं है मेरे पास उनका शुक्रिया अदा करे ऐसा, लेकिन मेरे चंद अल्फाज है। अगर MLA साहब इसे कबूल करते हैं तो मैं इनका शुक्रगुजार रहूँगा और मैं मेरे दोस्त व अहबाब वो भी जो है मुझको मुंतखब करने पर MLA साहब का खुसूसन शुक्रिया अदा करते हैं और MLA साहब से मेरी दरख्वास्त है कि उनके भी शुक्रिया को कबूल कीजिए और आपके एतमाद को इंशाल्लाह मैं पूरा रखने की कोशिश करूँगा और मैं मेरे से जितना हो सके मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी मेहनत और लगन से इस ओहदे का जो भी है इंशाल्लाह मैं उस मसाइल का हल करने की कोशिश करूँगा। शहर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में खिदमात अंजाम दे रहे मजदूरों के मसाइल की एकसोई करने के लिए मेयर नीतू किरण को मकतूब पेश किया गया। मसावी काम के लिए मसावी उजरत देने के लिए
इक़दाम ले ख्वाहिश जाहिर की। मेयर नीतू किरण के कैंप ऑफिस में AITUC म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पब्लिक हेल्थ एंड एम्प्लॉइज यूनियन के तहत मजदूरों की मसाइल की एकसुई के लिए मकतूब पेश किया गया। इस मौके पर AITUC सेक्रेटरी ओमैया ने कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मजदूरों की मसाइल की एकसुई ना करने से मसाइल की अंबार नज़र आ रही और कई बार मसाइल की एकसुई के लिए मुहिम चलाने पर भी किसी भी तरह के इक़दाम नहीं लिए जा रहे। कोरोना के संगीन हालात में रियासती हुकूमत व म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमेटियों को रोशन करने की कोशिश की मजदूरों के मसाइल जूं के तूं दिखाई देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नरसिंह राव, भिक्षापति, राजेश, नरसिम्हा, मोहन व दीगर ने शिरकत की। हरितहारम प्रोग्राम में अवाम का ताउन नागुरिस, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। सारा जिला सरसब्ज व शादाब नजर आना ही हमारा मकसद। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने अपने दौरे में इंदलवाई मंडल के देवी तांडे का जायजा लिया और रेवेन्यू प्लांटेशन में हिस्सा लेते हुए पौधों की शजरकारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेज़ी के साथ रेवेन्यू प्लांटेशन को मुकम्मल किया जाए और पौधों को लगाते हुए फ़ौरन पानी देने और ग्राम पंचायत ट्रैक्टर्स के ज़रिए पानी देने का इजहार किया। इसके बाद गन्नाराम के 44वें कौमी शाहराह के दोनों जानिब लगाए जा रहे पौधों का उन्होंने जायज़ा लिया और गन्नाराम गांव कौमी शाहराह से करीब होने पर हादसात का खतरा लाहक होने की वजह रोकथामी इक़दाम लेने गांव की आवाम ख्वाहिश जाहिर करने पर कलेक्टर ने फ़ौरन दिलचस्पी ली और 3 रोज़ में उनके गांव को टेक्निकल टीम रवाना करने और इस टीम की रिपोर्ट हुकूमत को भिजवाने की बात कही। इसके बाद चंद्रायन पल्ली से नए कलेक्ट्रेट तक लगाए जा रहे पौधों का मुशाहिदा किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर BS लता, DRDO चंद्र नायक, जंगलाती अहदेदार, MPDOs, सेक्रेटरीज और मुतालिका अहदेदारों ने शिरकत की। गैर मियारी प्लास्टिक के इस्तेमाल और दुकानों के लाइसेंस रिन्यूअल ना करने पर म्यूनिसिपल अहदेदारान की कार्रवाई। छोटे दुकानात पर बड़े जुर्माने आए। मुकामी MIM कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर व मुकामी अवाम ने बल्दिया की कार्रवाई पर शदीद गम व गुस्सा जाहिर किया और लॉकडाउन के फौरी बाद इस तरह की कार्रवाई और जुर्मानों को जुल्म के ममासिल बताया और प्लास्टिक व दीगर अशिया तैयार करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई करने और छोटे दुकानदारों को हिरासा ना करने का मुतालिबा किया। शहर के 55वें डिवीज़न मालापल्ली में सुबह के औकात में म्यूनिसिपल अहदेदारान की जानिब से तनक़ीद करते हुए प्लास्टिक कवर्स और दुकानों का रिन्यूअल ना करने वालों पर बड़े जुर्माने आयद किए गए, जिसकी इत्तला के साथ ही MIM कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर ने वहां पहुंचकर बल्दिया की इस कार्रवाई पर बल्दी हुक्काम के साथ इस्तिफसार किया और बल्दिया की इस कार्रवाई पर शदीद गम व गुस्सा जाहिर किया। इस मौके पर ताजरान ने अंदरून 2 माह लाइसेंस बनाने का इजहार किया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर व मुकामी ताजरीन ने बल्दिया की इस कार्रवाई को जुल्म करार देते हुए बताया कि अभी अनलॉक का मरहला शुरू हुआ है और कोरोना जैसी संगीन बीमारी और लॉकडाउन के मरहले से अवाम गुजर कर माशी तौर पर कमज़ोर हो चुकी और अवाम के ज़िंदगी की गुजर बसर मुश्किल हो चुकी। ऐसे हालात में बल्दिया की जानिब से तनख़ी के नाम पर छोटे ताजरान पर हज़ारों के जुर्माने नाकाबिले बर्दाश्त थे और सवाल किया कि छोटे दुकानदारों को प्लास्टिक कवर्स इस्तेमाल पर जुर्माने आयद किए जा रहे, क्या बल्दी हुक्काम प्लास्टिक कवर तैयार करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई करेगी? वहां कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ऐसी कंपनियों को बंद करने का मुतालिबा किया। ट्रेड लाइसेंस के वास्ते एमएचओ साहब से मैं बात करा तो 1000 रुपये फाइन मार रहे थे, नहीं मारने का 2 महीने के लिए मैं टेप लिया एमएचओ साहब से। रिक्वेस्ट है एमएचओ साहब से, पहले सब में पहले लेस का पूड़ा, कुरकुरे के पूड़े, ये सब में ज़्यादा है यहाँ पर, उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाए तो बेहतर रहता। ये तो कैरी बैग 10 रुपये की है, गरीब आदमी है 10 रुपये की खरीदता, मैंने 20 की खरीदने की कोशिश नहीं करता। एमएचओ साहब की कोशिश ये रहना कि 10 रुपये की कैरी बैग हमारे एमएचओ साहब बंद कराना। ये
गरीब आदमी 10-20 रुपए की नहीं लेके ये कर सकता, नहीं मिलने की वजह से 20 रुपए की लेता उन्हें। तो रिक्वेस्ट एमएचओ साहब से ये है, वो लोकल पिन्नी जो है उन्हें बंद कराने की कोशिश करिए। लाइसेंस के लिए 2 महीने का टाइम बोले एमएचओ साहब को, पूरा मैं अवेयरनेस करके पब्लिक को बोल के उनको लाइसेंस बनाने की कोशिश कर दो 2 महीने के बाद। ప్రవాజ్ టీవీకి మరి ధన్యవాదాలు టోటల్ ఇప్పటి వరకు మరి 10,000 కలెక్ట్ చేసినాము. మరి ఇంకా మేము రైడింగ్కి వెళ్తాము. దయచేసి ఎవరు కూడా మమ్మల్ని ఆబ్జెక్షన్ చేయకుండా ఒక అవేర్నెస్, అంటే ఎవరిని బాధ పెట్టాలని కాదు, వాళ్ళు నిజంగా కూడా కరోనా వచ్చింది, మరి వాళ్ళు నిజంగా కూడా మొన్నటి వరకు లాక్డౌన్ ఉంది, మేము ఎవరిని కూడా బాధ పెట్టాలని కాదు, ఏదో ఫైన్ వేస్తే మాకు సంతోషం అనేది ఏదో మాది నిండుతుందని కాదు, ఒకటి అవేర్నెస్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరూ ట్రేడ్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలా, దయచేసి వాళ్ళ పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. దీని గురించి స్పెషల్ డ్రైవ్ జరుగుతుంది, దయచేసి అందరూ కూడా సహకరించాలని మా యొక్క మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తరఫున నగరపాలక సంస్థ తరఫు నుంచి మా రిక్వెస్ట్. कवर सारे उस पर हुकूमत वहाँ से पहले टैक्स लेना बंद करो, वहाँ से बंद कराओ, उसके बाद गरीब आदमी को बाद में परेशान करो, वहाँ से टैक्स लेंगे और यहाँ परेशान करेंगे बोले तो ये बात होगी। गुटखे पे सबसे ज़्यादा टैक्स है, गुटखा बंद करो, कवारा वहाँ से बंद करो, आके यहाँ सुबह अभी लॉकडाउन खुला भी नहीं, आके गरीब लोगों को परेशान कर दे रहे, गरीब परेशान कर दे रहे। डायरेक्ट कंपनी को करो भाई, डायरेक्ट कंपनी बंद कराओ। ये क्या छोटे लोगों को परेशान करना, छोटे लोगों को बोलने वाले हम लोग को भी बोलने वाले नहीं है। लॉकडाउन खुल के 4 दिन भी नहीं हुआ अभी, उन्होंने 5,000 डाल दिए, 1,000 डाल दिए, कहाँ से ला के देंगे? खाने को खाना नहीं हो रहा कि सुबह लॉकडाउन डाल लेते हैं। भाई हुकूमत से रिक्वेस्ट है, पहले आप है नहीं कंपनी को बैन करिए, पहले आप कंपनी को बैन करिए, उसके बाद गरीब आदमी को। एमएलसी कविता की शादी की सालगिरह पर सरपंच फोरम जिला सदर एटीएस निवास के तहत नवीपेट मंडल मुस्तखर में गुरबा व बेसहारा में रोजमर्रा अशिया के अलावा एक को 1,000 नकद तकसीम किया गया। नवीपेट मंडल मुस्तखर में सरपंच फोरम जिला सदर एटीएस निवास के तहत एमएलसी कविता की शादी की सालगिरह तकरीब के मौके पर गुरबा में रोजमर्रा अशिया के अलावा 1,000 रुपये नकद रकम दी गई। इस मौके पर निवास ने कहा कि एमएलसी कविता की काविशों से ज़िले के तमाम शोबों को तरक्की पर गामजन किया जा रहा और माशरे की खिदमत के अलावा हर रोज़ अन्नदान प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए हज़ारों भूखों की भूख मिटाने की बात कही और इस तरह के खिदमती प्रोग्राम अंजाम दे रहे कविता सैकड़ों साल तंदुरुस्ती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की उम्मीद जाहिर की और हर रोज़ हज़ारों की तादाद में भूखों की भूख मिटा रहे कविता और अनिल जोड़े को हमेशा खुशियां मिलने की उम्मीद जाहिर की। कोरोना व लॉकडाउन की वजह आवाम परेशान, बिलखुसूस बेरोज़गार नौजवान की बढ़ती हुई तादाद, ऑटो ड्राइवर्स भी माशी बहरानी का शिकार। शहर में ऑटोज़ की तादाद में बेतहाशा इजाफा, नौकरी ना मिलने से ज़्यादातर नौजवान ऑटो ड्राइवर्स का पेशा इख्तियार किए हुए हैं। ज़िले में बेरोज़गारी में बेहद इजाफा हुआ। 15 माह कोरोना वायरस व लॉकडाउन के बाद सैकड़ों हज़ारों अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं। शहर के अलावा दही इलाकों में बेरोज़गारी उरूज पर है। कई तालीम याफ्ता नौजवान मजदूरी पेशा को इख्तियार करने पर मजबूर है। कई तालीम याफ्ता नौजवान ऑटो ड्राइवर का पेशा इख्तियार कर रहे। निज़ामाबाद शहर 60 डिवीज़नों पर मुश्तमिल छोटा शहर माना जाता है, लेकिन इस छोटे से शहर में ऑटो की रिकॉर्ड तादाद सड़कों पर गश्त करती है। 2013 के आदात व शुमार के मुताबिक शहर में ऑटो की तादाद 4,000 थी, लेकिन सिर्फ 6 साल अरसे में ये तादाद अब तकरीबन 20,000 तक पहुंच चुकी है। शहर की तमाम सड़कों पर दूसरी गाड़ियों की बानिस्बत ऑटो बड़ी तादाद में दिखाई देते हैं, बल्कि जहां कहीं भी ट्रैफिक जाम होती है हर तरफ ऑटो की लंबी लंबी कतारें नज़र आती है। नौजवानों के तालीम में कम रुझान और नौकरी ना मिलने की वजह से ज़्यादातर नौजवान ऑटो ड्राइवर का पेशा इख्तियार कर रहे। लॉकडाउन, कोरोना वायरस, इन लॉकडाउन के बाद कई शोबा हयात में बेरोज़गारी की वजह से बेरोज़गार अफराद ऑटो ड्राइवर का पेशा
इख्तियार करने से भी ऑटोज़ की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा। फिलवक्त शहर में ऑटो की तादाद तकरीबन 20,000 से बढ़ जाने के बावजूद भी अब भी ऑटो की बड़ी तादाद में ख़रीद का सिलसिला जारी है। ऑटो के शोरूम से रोज़ाना 4 से 5 ऑटो फ़रोख्त किए जा रहे या फाइनेंस के ज़रिए ऑटो की मंजूरी अमल में लाई जा रही, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि आइंदा सालों में शहर में ऑटो की तादाद कहां तक पहुंच जाएगी। शहर में किला रोड, बोधन रोड, अहमदी बाज़ार, आज़म रोड, गांधी चौक, नेहरू पार्क, गंज, आरपी रोड, देवी रोड, वीकली मार्केट, बस स्टैंड, खलीलवाड़ी, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद रोड, विनायक नगर, कंटवेश्वर ऐसे इलाके हैं जहां पर दिन और रात भर ऑटो गश्त करते हुए नजर आते हैं। ऑटो के अलावा दूसरी गाड़ियों की आदाद व शुमार का जायज़ा लेने पर शहर में फिलवक्त तकरीबन 30,000 कारें और 1,50,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल शहर की सड़कों पर गश्त कर रही। कोरोना के संगीन हालात में गल्फ मजदूरों को रोजगार से महरूम होना पड़ा, जिस पर मुतासरीन ने अफसोस का इजहार किया। वैक्सीन दस्तयाब ना होने से गल्फ ममालिक में जाने से खासिर वैक्सीन लगवाते हुए तस्दीकी सनतें दी जाए अपील की। गल्फ ममालिक में काम करते हुए जिंदगियां गुजार रहे मजदूरों को कोविड वैक्सीन के अलावा तस्दीकी सनदें फ़ौरन देने के लिए ज़िला कलेक्ट्रेट ऑफिस पर ज़िला भर के गल्फ मुतासरीन ने शिरकत की, मुतालिका अहदेदारों से अपील की। इस मौके पर गल्फ मुतासरीन ने कहा कि कोरोना के असर से आबाई वतन वापस आए, जिससे माली दुश्वारियों का शिकार होने पर अफसोस जाहिर किया और फिर से वापस गल्फ ममालिक जाने के लिए तैयार होने पर इस जगह की हुकूमतें इनसे कोविड वैक्सीन लेने की तस्दीकी सनतें तलब कर रही और तस्दीकी सनतें होने पर ही उन्हें काम पर लेने की शर्तें रखने से तमाम मुतासरीन कोविड वैक्सीन लेने के लिए कोविड सेंटर्स पहुँचे और इन सेंटर्स पर आधार कार्ड्स होने पर ही वैक्सीन देने का इजहार किया जा रहा और आधार कार्ड्स ना होने वालों के पासपोर्ट्स को और वैक्सीन लगवाने के फौरी बाद उन्हें तस्दीकी सनतें देने की अपील की। నుంచి వచ్చినాం ఇప్పుడు మా అందరైతే నిజామాబాద్ డిస్టిక్ ఇప్పుడు కనుక చూసినట్టయితే ఇప్పుడు నా పేరు ఒల్లెం హరీష్, నాది మోర్తాడ్ మండల్. నేను గౌట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా నేను వ్యాక్సినేషన్ కోసం. ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు మీకు అందరూ తెలిసిన విషయం, ఇప్పుడు బ్యాన్ లిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత వ్యాక్సినేషన్ ఎవరైతే తీసుకున్నారో వాళ్ళని అలో చేస్తున్నారు ఎయిర్పోర్ట్స్లో. కాబట్టి నేను వ్యాక్సినేషన్ కోసం గౌట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే వాళ్ళు అక్కడ నుండి నా మున్సిపాల్కి వెళ్ళమని చెప్పారు. ఎన్ఆర్ఐ క్యాండిడేట్స్కి అక్కడనే ఇస్తున్న సర్టిఫికేట్ ఇస్తారని చెప్పి నా మున్సిపాల్లో కాంటాక్ట్ చేస్తే వాళ్ళు లేదు ఇక్కడ మీకు ఇవ్వట్లేదు, ఇక్కడ ఓన్లీ లోకల్స్కే ఇస్తున్నామని చెప్పేసి అంటే నిజామాబాద్కి వెళ్ళమని చెప్పారు. నిజామాబాద్లో నేను ఇక్కడ రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియంకి వచ్చినాను. పొద్దున మార్నింగ్ 7 గంటలకు అట్లా వచ్చినాను, 7-8 గంటలకు. ఆ టైం నుంచి నేను 12:30 వరకు నేను లైన్లో వెయిట్ చేసిన. నాకు కరోనా టెస్ట్ అయిపోయింది, ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా అయిపోయింది, ఓటీహెచ్ కూడా నంబర్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. నా వ్యాక్సినేషన్ టైం వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ రోజు నుంచి మేము ఇక్కడ ఓన్లీ లోకలిస్ట్కి వేస్తాం వ్యాక్సిన్, మీ అందరికీ మేము వ్యాక్సిన్ ఇవ్వమని చెప్పేసి చెప్పారు. అదే విషయం కొరకే మేము ఇప్పుడు కలెక్టర్ सरकारी दवाखाने में कॉन्ट्रैक्ट मजदूर घंटों बैठते हुए एहतजाज जाहिर किए। जियो नंबर 60 में तरमीम करते हुए तनख्वाहों में इजाफा करने और कौमी छुट्टियों को अमल में लाने का मुतालिबा किया। जिला मुस्तखर के सरकारी जनरल दवाखाने में मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट मजदूर और मेडिकल कॉलेज में खिदमत अंजाम दे रहे सैनिटेशन, पेशेंट केयर, सिक्योरिटी मजदूरों की हड़ताल और 9वें रोज़ तमाम मजदूरों ने घंटों बैठ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर AITUC ज़िला सेक्रेटरी ओमैया ने कहा कि गुज़िश्ता 9 रोज़ से रियासत भर में सरकारी दवाखानों और DME के हुदूद में काम कर रहे मजदूर अपनी तनख्वाहों में इजाफा करने के लिए एहतजाज जाहिर कर रहे। रियासती हुकूमत इजरा किए जियो नंबर 60 में तरमीम करने की ख्वाहिश जाहिर की। कोरोना के संगीन हालात में अपनी जानों की भी परवाह ना करते हुए खिदमत अंजाम दिए मजदूर हुकूमत के नाम को रोशन करने की कोशिश करने का उन्होंने इजहार किया और ऐसे मजदूरों को हुकूमत नज़रअंदाज किया जाना ठीक नहीं। इस बारे में हुकूमत फ़ौरन जियो नंबर 60 में तरमीम करने का मुतालिबा किया। इस प्रोग्राम में मजदूर, कायदीन व मजदूरों ने शिरकत की। डिशपल्ली मंडल के मिंटराजपल्ली गांव का साबिका सरपंच अपने सियासी असरो रसूख से दलितों को दी गई ज़राती ज़मीन पर गैर मजाज कब्जा करने की कोशिश करने का डिशपल्ली गांव के दलितों ने इल्ज़ाम आयद किया। इस बारे में डिशपल्ली तहसीलदार को मकतूब पेश किया गया।
डिशपल्ली मंडल के मिंटराजपल्ली गांव के सरहद में वाक़ई 246 सर्वे नंबर में 4 मरहलों में ज़मीन की तकसीम की गई और इन तकसीम में दलितों के 40 अफराद को तब के एमएलए कुनेशपल्ली गंगा रेड्डी के हाथों प्रोसीडिंग पट्टा पासबुक दिए गए और तकरीबन 20 सालों से काश्त में मौजूद ज़राती ज़मीन पर मिंटराजपल्ली के साबिका सरपंच अंबर सिंह राठौड़ की नज़र पड़ी और चंद किसानों को लालच देते हुए अपनी जानिब करने की कोशिश करने पर कोई भी इसके झांसे में नहीं आया, जिससे काश्तकारी कर रहे दलितों को परेशान करने लगा और इनके कामों में दुश्वारियां पैदा करने का दलित किसान ने इल्ज़ाम आयद किया और तमाम दलित किसान मिलकर रुपये जमा करते हुए बोर डालने और बोर के लिए बरक़ी कनेक्शन लेने के लिए डीडीबी जमा की। इसके बाद बरक़ी अहदेदार बरक़ी पोल्स भी दिए, लेकिन कनेक्शन देते औकात अंबर सिंह अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए उनके कनेक्शन को रोकने की कोशिश करते हुए इन पर ज़्यादतियाँ करने से तमाम दलित किसान डिशपल्ली तहसीलदार को मकतूब पेश की और मुतालिका अहदेदार इस बारे में अपनी दिलचस्पी लेते हुए उनके साथ इंसाफ करने की बरक़ी कनेक्शन ने ख्वाहिश जाहिर की और मुतालिका अहदेदार इस बारे में दिलचस्पी लेते हुए उनके साथ इंसाफ करने व बरक़ी कनेक्शन देने की ख्वाहिश जाहिर की। మెంట్రాస్పల్లి గ్రామం డిచ్పల్లి మండలము మేము మెంట్రాస్పల్లిలో దళిత కుటుంబాలకు చెందిన వాళ్ళము. మాకు గతంలో 4వ విడత భూ పంపిణీ కార్యక్రమంలో మాకు ప్రభుత్వం గుర్తించి పేదలను గుర్తించి అంతకుముందే 8 సంవత్సరాలు మేము కాస్తులు చేస్తుండగా పట్టాలు లేవని మేము మొరబెట్టుకుంటే ప్రభుత్వానికి రాజశేఖర్ ప్రభుత్వం పీరియడ్లో మాకు 4వ విడత భూ పంపిణీలో మాకు పట్టాలు పాస్బుక్లు ఇచ్చిన 6 తడి పంటలు పండించుకుంటే ఇన్ని రోజులు మాకు నీళ్లు లేకుండా ఉండే కాబట్టి వర్షాధార పంటలు పండించుకొని అక్కడ మేము నష్టమో కష్టమో ఎగుతూ ఉండగా ఈరోజు బోర్లు వేసుకొని రూపాయి జమ చేసుకొని బోర్లు వేసుకొని కరెంటు అనుమతి కోసం దరఖాస్తు డీడీలు పెట్టుకుంటే అంబర్ సింగ్ రాఠోడ్ అని మెంట్రాస్పల్లి మాజీ సర్పంచ్ వాళ్ళ భార్య గవర్నమెంట్ సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తుంది. ఒక జిల్లా అధికారి అయి ఉండి కూడా దొంగ పాస్ పుస్తకాలు తయారు చేసుకొని ఈరోజు వచ్చి మా భూమి అని చెప్పి ఇన్ని రోజులు 20 సంవత్సరాల నుంచి నోరు మీద పన్నోడు రానోడు ఆయన సర్పంచ్గా ఉన్నప్పుడు ఆయనే కొబ్బరికాయ కొట్టే माजी के तलबा ने अपनी दोस्ती की मिसाल पेश की। दुश्वारियों का सामना कर रहे फौत हुए दोस्त के खानदान को ताउन देते हुए इंसानी जज्बे का सबूत पेश किया। नवीपेट लिटिल फ्लावर स्कूल के 1994-95 10वीं जमात बैच के तलबा ने इंसानी जज्बे का सबूत पेश करते हुए अपनी मिसाल पेश की। नवीपेट मंडल मुस्तखर का रहने वाला इनका दोस्त चंद्रशेखर हाल ही में कोरोना वबा की वजह फौत हो गया और मुतवफ़ी को बीवी व 3 बच्चे होने पर माली तौर पर काफ़ी परेशान होने की मालूमात से फ़ौरन दिलचस्पी लिए माजी के तलबा आगे बढ़ते हुए 2 बच्चियों के नाम 50-50 हज़ार रुपये पोस्ट ऑफिस में फ़िक्स्ड डिपॉजिट करवाए। यही नहीं बल्कि 40,000 रुपये मुतवफ़ी की बेवा को दिए। जुमला 1,40,000 दोस्त के ख़ानदान को देते हुए अपनी दोस्ती का सबूत पेश किया। इस मौके पर माजी का तालिब इल्म प्रसन्ना कुमार ने कहा कि उनके बचपन का दोस्त चंद्रशेखर कोविड की वजह फौत होने की मालूमात से तमाम दोस्त मिलकर उनके ख़ानदान को ताउन देने का फ़ैसला लिया और श्रीनिवास रेड्डी 50,000 देने पर तमाम दोस्तों ने मिलकर 90,000 जमा करते हुए 1,40,000 ताउन देने का इजहार किया और बच्चियों के नाम 50,000 के हिसाब से दोनों के नाम फिक्स डिपॉजिट करवाते हुए घर की मरम्मत और खर्च के लिए बेवा को 40,000 रुपये देने की बात कही। इस प्रोग्राम में माजी के तलबा गणेश, वेंकटेश रेड्डी, भूलक्ष्मी, राजशेखर, देवराज व दीगर ने शिरकत की। నివసించే చిన్ననాటి స్నేహితుడు చంద్రశేఖర్ కోవిడ్ కారణంగా దాదాపు నెల రోజుల క్రితం మరణించడం జరిగింది. మేము ఈనాడు వార్తాపత్రికలో దాంట్లో చూసి తెలుసుకున్నప్పుడు తను కోవిడ్ మూలాన ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా తను మరణించడం జరిగింది. కాబట్టి మేము చిన్ననాటి స్నేహితులందరం కూడా దాన్ని చూసి అందరూ కూడా స్పందించి ఆ కుటుంబానికి ఆర్థికంగా ఏదైనా సహాయం చేయాలనే ఒక సదుద్దేశాన్ని చిన్ననాటి స్నేహితుల గ్రూప్లో అందరికీ తెలియజేసినప్పుడు వారందరూ కూడా సానుకూలంగా స్పందించి మొట్టమొదటిగా హైదరాబాద్లో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ రన్ చేస్తున్నటువంటి చిన్న స్నేహితుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి తను 50,000 రూపాయలు చంద్రశేఖర్కి ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని
మిగతా అందరు కూడా అమెరికాలో ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర రెడ్డి, బెంగళూరు నుంచి మాధవరెడ్డి, లక్ష్మీనారాయణ రెడ్డి, ఇట్లా మిగతా శివలక్ష్మి, కేజీఆర్। दही तरक्याती कमेटी की ज्यादतियां रोज बरोज बढ़ती ही जा रही। संगम के लिए आड़े आने वालों का संगम से बाइकाट करते हुए उन्हें दुश्वारियों में मुब्तला किया गया। तफसील कुछ इस तरह। वेलपुर मंडल वाड़ी गांव के रहने वाले ए किशन यादव के खानदान का गांव के वीडीसी मेंबरान बाइकाट करने की सख्त मजम्मत करते हुए कौमी यादव हुकूक समिति के मरकजी सदर एम रामलू ने जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी को मकतूब पेश करते हुए उनकी दुश्वारियों से आगाही दी। इस मौके पर मरकजी सदर एम रामलू ने कहा कि वेलपुर मंडल वाड़ी गांव में माशरे का सरखम करते हुए वीडीसी मेंबरान किशन यादव के खानदान का गांव से बाइकाट किए और इस तरह की शर्मनाक हरकत अंजाम देने से माशरे का सरखम होने का इजहार किया और उनके खानदान पर 5,30,000 का जुर्माना आयद किया गया और जुर्माना अदा करने पर ही उनके खानदान को छुटकारा देने की बात करने पर अफसोस जाहिर किया। इस बारे में जिला अहदेदार फौरन अपनी दिलचस्पी लेते हुए किशन यादव के खानदान को इंसाफ दिलवाने की ख्वाहिश जाहिर की। మన నిజామాబాద్ జిల్లా బాల్కొండ నియోజకవర్గం వేల్పూర్ మండలం వాడి గ్రామానికి చెందిన అంకం కిషన్ యాదవ్ కుటుంబాన్ని ఆ గ్రామంలో ఉన్న వీడీసీ సభ్యులు సాంఘిక బహిష్కరణ చేయడాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। ఎందుకంటే ఇవాళ సభ్య సమాజం తలదించుకునే విధంగా ఆ కుటుంబాన్ని అక్కడి వీడీసీ సభ్యులతో పాటు గ్రామస్తులంతా వాళ్ళను ఏకాకిని చేసి వాళ్ళను సాంఘిక బహిష్కరణ చేసి మీరు 5.5 లక్షలు కడితేనే మీకు సాంఘిక బహిష్కరణ విముక్తి అవుతుందని చెప్పడాన్ని నిజంగా చాలా బాధగా ఉంది। ఎందుకంటే ఇవాళ ఈ అంకం కిషన్ యాదవ్ కుటుంబాన్ని మీరు కాపాడవలసిన బాధ్యత ఇవాళ పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ విన్నా, అదేవిధంగా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నది। ఇవాళ పోలీసు వ్యవస్థ ఏం చేస్తాండ్రు, ఇవాళ ఎంఆర్ఓ ఏం చేస్తాండు, కలెక్టర్ ఏం చేస్తాండు, మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीसीसी डीई एलआरसी के हमरा जिला कलेक्टर का इजलास। किसानों को कर्ज देने में किसी भी तरह की कोताही ना की जाए। रैतु बंधु के लिए हुकूमत की जानिब से सरमाया मख्तस। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। तमाम तबकात की एकसा तरक्की के लिए टीआरएस हुकूमत कोशा। मनादिर की तामीरात के लिए वजीर आला केसीआर की हर मुमकिन कोशिश। रूरल एमएलए बाजरेड्डी। कोरोना के संगीन हालात से मजदूर परेशान। मसावी काम पर मसावी उजरत अदा करे। एआईटीयूसी का मेयर को मकतूब। वीडीसी की ज्यादतियां उरूज पर। वेलपुर मंडल के एक खानदान का बाइकाट शर्मनाक। इंसाफ की कलेक्टर से गुहार। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रवास टीवी। दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।